को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर सोमवार को आंदोलन और तेज हो गए। यहाँ NH 58 पर अलग अलग मुख्य जगहों पर जाम लगाए गए हैं। जनहित संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बोबासर पुलिया पर लगातार तीसरे दिन हाईवे जाम रहा। किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर स्थित गुलेरिया तिराहे पर लंबा सड़क जाम लगा हुआ है। सैकड़ों वाहन दोनों दिशाओं में सड़क जाम में फंस गए हैं। वहीं ट्रक मालिकों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। दूसरी ओर पुलिस व प्रशासन के लोगों ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर सब्जियों की गाड़ियों को आगे निकलवाने का काम भी बड़ी मुश्किल से किया है। दूसरी ओर जनहित संघर्ष मोर्चा द्वारा दिया जा रहा धरना आम जन की आवाज बन गया। गांव मोहल्लों से लोग डीजे की धुन पर हाथों में तिरंगा लहराते हुए रैली के रूप में धरना स्थल पर पहुंचने लगे। यहां गांव में भी सड़कों को जाम किए जाने की खबरें आने लगी है। सबकी एक ही मांग है कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द सुजानगढ़ को जिला घोषित करे। शहर के नलियाबास, दूलियाबास, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों सहित वाल्मीकि बस्ती सहित अनेक बस्तियों से सैकड़ों युवकों के झुंड डीजे पर नाचते गाते रैली के रूप में जिले की मांग को लेकर समय समय पर धरना स्थलों पर दिन भर में पहुंचते रहे हैं। इसी प्रकार गांधी बस्ती से भी काफी लंबा जुलूस निकाला गया जो छापर रोड पर चल रहे धरने में शामिल हुआ। दूसरी ओर सुजानगढ़ में जनहित संघर्ष मोर्चा का धरना सद्भाव का प्रतीक भी बनता जा रहा है। किसान आंदोलन की तर्ज पर ट्रक चालकों के लिए मौके पर ही सब्जी पूड़ी की व्यवस्था की गई है। ट्रक वाहन चालक और जाम में फंसे लोगों को यहीं पर भोजन भी करवाया जा रहा है। ऐसे में ट्रक चालकों को केवल सड़क जाम में फंसे होने की पीड़ा सता रही है। वहीं सतर्कता के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस आपदा तैनात है। गुरुदेव गोदरा, कॉमरेड राम नारायण लाड़िया, एडवोकेट बनवारीलाल बिजाड़िया सहित अनेक आंदोलनकारियों ने छापर रोड पर लोगों को संबोधित किया और संयम के साथ जिले की मुहिम को बुलंद करने की अपील की। वहीं जिले की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में जब लोग रैली के रूप में बोबासर पुलिया पहुंचे तो कॉमरेड राम नारायण रुलाणिया ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सिर गिनवाने की आवश्यकता है। आज फिर सीएम साहब का फोन आया और उन्होंने कहा है कि डोटासरा जी दिल्ली से आते ही फिर बैठकर कोई हल निकाल दूंगा। जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट राम कुमार मेघवाल ने कहा कि इसी प्रकार से जनता का समर्थन मिलता रहा तो मातृभूमि के लिए ये लड़ाई हम जीत कर ही दम लेंगे और सरकार को आखिर में झुकना पड़ेगा। वहीं दिन भर नेता भी धरने पर पहुंचते रहे। दूसरी तरफ भामाशाह पवन कुमार तोदी महात्मा गांधी का वेश धारण करके सुजानगढ़ से सालासर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। भामाशाह पवन कुमार तोदी ने बताया कि सुजानगढ़ आज़ादी से पहले जिला था। ऐसे में राज्य सरकार ने सुजानगढ़ की जिस प्रकार अनदेखी की है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी चिंता का विषय है। वहीं विजयपाल शोराण ने बताया कि सुजानगढ़ शहर में अशोक स्तंभ सर्किल, पुराना बस स्टैंड, रामपुरिया कॉटेज, रेगर बस्ती, नया बाजार, व्यापारियान चौक, घंटाघर चौक, गांधी चौक, गांधी बालिका स्कूल के सामने सब्जी मंडी, पुलिया सहित अनेकों स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं करके लोगों को जिले के बारे में बताया जा रहा है और लोगों की एक ही मांग है कि जिला हर हाल में बनना चाहिए। दूसरी ओर ग्रामीण रास्तों पर भी नुक्कड़ सभाओं और जाम की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं सुजानगढ़ के समस्त बाजार 3 दिनों से लगातार बंद है और अब जनमानस के पटल पर एक ही सवाल है कि जिले की घोषणा होते ही जनजीवन सामान्य हो जाएगा। दूसरी ओर सुजानगढ़ की तिरपाल मंडी भी बंद रही, व्यापार ठप है और करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से भी मेडिकल दवाओं को बंद रखने की घोषणा भी जिले की मुहिम के समर्थन में कर दी गई है। दूसरी ओर कुछ जगहों पर झड़पों की खबरें भी सामने आने लगी। भीमसर प्याऊ के पास ट्रक चालक एकजुट होकर जाम खुलवाने लगे तो लोग सामने हो गए। आमने सामने के इस मामले में पुलिस ने बीच बचाव किया। वहीं बैरिकेड्स हटाते और लगाते भी दोनों पक्षों में रस्सा कसी हुई। इसी प्रकार आपसी झड़प का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धीरे धीरे पुलिस और प्रशासन के लिए अब चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही है क्योंकि धरनार्थियों का सब्र टूटे या न टूटे लेकिन ट्रक चालकों और गाड़ियों के मालिकों का सब्र धीरे धीरे परीक्षा की ओर बढ़ने लगा है। आप भी देखिए मुख्यमंत्री से हुई बातचीत के बारे में धरनार्थी की ओर से क्या बताया गया।
जो ताकत है, जो आज जन आंदोलन बना है, हर गांव ढाणी नौजवान मोहल्लों और गली से आज जो बच्चों की और नौजवानों की जो भीड़ दिख रही है, महिलाएं उत्साह भरती रहे, पर महिलाओं का तांता लगा हुआ है। जिस तरह से मेले में जाते हैं ना, उसी तरह से उन्होंने कहा आप संयम से, अनुशासन से अपने आंदोलन को चलाओ। डोटासरा जी दिल्ली गए हैं, वापिस आते ही एक गोर चक्रियों सुजानगढ़ को मंडवाते हूँ। ये बात हुई है साथियों, ये बात 10 आदमियों के सामने हुई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमें नेताओं की बातों पर विश्वास नहीं करना है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, लेकिन हमें हमारी ताकत के साथ जब तक जिले की घोषणा नहीं कर देते, तब तक इसी तरह अनिश्चितकालीन बाजार बंद और इस चक्का जाम को सफल बनाना है। लेकिन मैं आपको एक विश्वास जरूर दिलाता हूं, अगर हमारा ये इसी तरह हुजूम अगर बना रहा तो शायद कल शाम का दिन नहीं आतेगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं जिस हिसाब से उनकी बात हुई है। लेकिन साथियों, सुजानगढ़ पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 25 जगह चक्का जाम लगी हुई है। 25 जगह चक्का जाम। शायद आप बहुत से साथी तो ये जानते होंगे कि का तो गोबा सर पुलियो और का छापरा फांटो है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, तो सीकर जयपुर रोड जाती है, वहां पर हमारे सालासर के नौजवानों और बुजुर्गों ने चक्का जाम कर रखा है और कनेडी तक लाइन लगा रखी है साथियों। फिर हमारा ये पुलिया जाम होने के बावजूद प्रशासन ने गाड़ियों को डाइवर्ट किया लोडसर होते हुए, तो लोडसर के जवानों ने जाम कर दिया। भीमसर खदा और खोडा के जवानों ने भीमसर प्याऊ के पास जाम लगा दिया। आप देख लेना साथियों। और तो सारी रात बरसात पड़ रही थी, हम 3 बजे वो नाका संभाल करके आए थे। वो जवान जिस तरह से हमारे सेना के जवान सीमा पर डटे रहते हैं, उसी तरह से बॉर्डर पे डटे हुए थे इस NH-58 पर। साथियों, ये जो मुख्यमंत्री जी ने फोन किया है, हम तो 421 दिनों से धरने पे बैठे थे, आज तक नहीं आया। लेकिन ये फोन सुजानगढ़ विधानसभा की जनता की आवाज के कारण मुख्यमंत्री जी ने फोन किया है कि जिला बनाऊंगा। रामनारायण विवानिया की औकात नहीं है, आपकी औकात ताकत के कारण उन्होंने ये जिले की घोषणा की बात चल रही है। इसीलिए साथियों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आप 2 घंटा 4 घंटा मत आओ। आपका ये सैलाब जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर किसान आंदोलन चलाता 13 महीने, हमें तो अभी दिन 3 ही तो है साथियों। उसी तरह अगर हमें तो रहना सुजानगढ़ का सुजानगढ़ है, वहां तो पूरे भारत के किसान उमड़े थे। हमारे मोदी जी को भी मानना पड़ा था किसानों की बात को कि MSP पर गारंटी कानून बनाऊंगा। साथियों, हम तो सुजानगढ़ जिले की मांग करते हैं, ये हमारा हक और अधिकार है। इसीलिए मोदी जी को झुकना पड़ा, तो गहलोत साहब किस बात की मूड़ी है, उनको भी झुकना पड़ा। साथियों, आजादी के समय अगर कोई मेरी तरह यहाँ मंच पर कोई बोलता और आपकी तरह अगर कोई सुनता, तो सभी को जेल में डाल दिया जाता था और काले पानी की सजा दी जाती थी। आप इतिहास उठा के देखना, जब शहीद भगत सिंह आजादी की बात को लेकर के गांव में जाता था, तो गांव के लोग डर के मारे दरवाजे बंद कर लेते थे कि कहीं अंग्रेजों के मुखबिर ये देख लेंगे कि ये लोग भगत सिंह की बात सुन रहे हैं तो हमें भी सजा मिलेगी। लेकिन भगत सिंह ने परवाह नहीं की और अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा था। इसीलिए साथियों, आज लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सर कटाने की जरूरत नहीं है,
सर किनाने की जरूरत है साथियों। इसीलिए आप अपनी ताकत इसी तरह बनाई रखे। लाठी और डंडों से कभी आंदोलन नहीं जीते जाते हैं, तोड़ फोड़ से कभी आंदोलन नहीं जीते जाते हैं। आंदोलन हमेशा अनुशासन से जीते जाते हैं, और हमें अनुशासन हमारा जिसी तरह एकदम कामयाब बना रहे, इसी ताकत के साथ हमें डटे रहना है।